आज की धार्मिक कथा में आप सभी का स्वागत है। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वह सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वह वहां पहुंचकर बोला, ये साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपये की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो ये आधी साड़ी नुक्ता ही चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपये। लड़के ने उस टुकड़े के भी और 2 भाग किए और फिर दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत था। उसने बताया, 2.5 रुपये। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में वह बोला, अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं। जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब यह साड़ी नुक्ता के टुकड़े तुम्हारे ही नहीं, किसी और के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका जो नुकसान किया है, अंततः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूं। जुलाहे ने कहा कि जब आपने मुझसे साड़ी ली ही नहीं तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? यह सुनकर लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा कि मैं बहुत अमीर आदमी का बेटा हूं और आप एक गरीब आदमी हो। अगर मैं आपको रुपये दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप ये घाटा कैसे सहोगे? नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। वह जुलाहा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना समय लगा, तब कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत कता, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती जब इसे कोई पहनता और इसका उपयोग करता, इससे लाभ उठाता। पर तुमने तो इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर डाले, इसका रुपयों से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी और लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई और वह संत जी के पैरों में गिर पड़ा नुक्ता। तब जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपये ले भी लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ है। साड़ी एक गई है, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी जिंदगी कहां से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। संत जी की ऊंची सोच और समझ ने लड़के का जीवन बदल दिया। ये कोई और नहीं, ये संत कबीर साहिब थे। हमारा भी हाल कुछ उस लड़के की तरह ही है। हमारा मन भी उस लड़के की तरह घमंडी हो गया है। यह मन उस लड़के की तरह ही हर एक को परखता रहता है और उस रास्ते को भूल गया है जिस रास्ते पर हमें चलकर उस प्रभु को याद करते हुए भजन सुमिरन करना है और उस कुल मालिक को याद करके उस निज घर पहुंचना है। हमें हमारे सद्गुरु ने नाम बख्श रखा है, पर हम फिर भी उसका निरंतर जाप नहीं करते। हमें अपने मन को काबू में रखकर इससे भजन सिमरन करवाना चाहिए, ताकि जिस कार्य के लिए हम इस संसार में आए हैं वह कार्य हमारा पूर्ण हो सके। इसलिए कुल मालिक को हर रोज याद करो, मन को अच्छे रास्ते पर लाकर इससे सिमरन करवाओ। जब तक ये मन अच्छे रास्ते पर नहीं चलेगा तब तक हम आध्यात्मिक कमाई में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें अपने मन में पश्चाताप की भावना रखते हुए इस संसार में रहते हुए आगे बढ़ते रहना है। पश्चाताप से हमारे मन में निम्रता आएगी और ये झुकना सीखेगा। जब ये झुकना सीख गया तो ये अपने आप ही परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ता जाएगा और हमारा सच्चा मित्र बन जाएगा। जब मन हमारा मित्र बन गया तो फिर हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है? फिर हम उस मुकाम को आसानी से हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हमें यह मनुष्य जामा मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।